आज हम एक ऐसी जबरदस्त हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि ये भी दिखाती है कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे इन 4 हिस्सों में देखेंगे। ये 4 हिस्से कहानी के पूरे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को हमारे सामने रख देंगे। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत इंसानी टकराव से होती है और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है बिशनदास नाम के एक आदमी की मौत से। एक ऐसी घटना जो गांव को 2 हिस्सों में बांट देती है और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। तो माहौल समझिए, गांव के एक बहुत ही सम्मानित लेकिन बेचारे गरीब आदमी बिशनदास की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। और दिक्कत ये है कि उनका परिवार गांव से बाहर है। और तो और रात है भूत चतुर्दशी की, जिसे बहुत मनहूस माना जाता है। और बस यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। 2 किरदारों के बीच। एक तरफ हैं बुजुर्ग जगदीश बाबू, जो कहते हैं कि परंपरा का मान रखो, परिवार का इंतजार करो। और दूसरी तरफ हैं महत्वाकांक्षी तपन सेन, जो कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, काम फौरन होना चाहिए। पहले तो ऐसा था कि जगदीश बाबू जो कह देते थे वही पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन अब जमाना बदल रहा था। तपन सेन का असर गांव वालों पर इतना था कि उन्होंने जगदीश बाबू की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उस मनहूस रात में शमशान का सफर शुरू हो गया। तो अब सफर शुरू हो चुका है और कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सस्पेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, जब ये लोग उस जंगल में दाखिल होते हैं जिसे सब भुताहा मानते थे। सोचिए, वो घने जंगल से गुजर रहे हैं और तभी जो सबसे बुजुर्ग हैं, जगदीश बाबू, उन्हें महसूस होता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं। डर का पहला बीज यहीं बोया जाता है। और फिर उन्हें पहला अशुभ संकेत दिखाई देता है। एक बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे से एक अजीब सा लंबा आदमी निकलता है। वो कुछ नहीं कहता, बस उन्हें घूरता रहता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अजनबी एक बहुत ही चौंकाने वाला काम करता है। वो उनकी तरफ एक इंसानी खोपड़ी फेंकता है और फिर जैसे आया था वैसे ही अंधेरे में गायब हो जाता है। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो हकीकत में बदल जाता है। उस खोपड़ी के अंदर से एक काली सी रेंगने वाली चीज निकलती है और सीधा जाके लाश के खुले मुंह में घुस जाती है। सोचिए, उनके कंधों पर रखी लाश के अंदर अब एक बुरी शक्ति है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां अब तक का सारा डर, सारा तनाव फटकर असली खौफ में बदल जाता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे वो जंगल में और अंदर जाते हैं, लोग शिकायत करने लगते हैं कि लाश भारी होती जा रही है। अब देखिए, बिशनदास तो एकदम दुबले पतले थे, तो ये वजन जिस्म का नहीं था, ये डर का बोझ था जो उनके कंधों पर बढ़ रहा था। और ये कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है, जिस तरह से लाश के जिंदा होने के पल को दिखाया गया है। एक एक करके पहले लाश का सिर धीरे से एक आदमी की तरफ घूमता है, फिर शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, मुंह खुल जाता है और फिर बिजली की तेजी से वो लाश उठकर जंगल में भाग जाती है। खतरा अब असली है और जानलेवा भी। वो चीज जो कभी बिशनदास का शरीर थी, अपना पहला शिकार चुनती है। भोला, जो लाश उठाने वालों में से एक था, मारा जाता है। मतलब उनका सबसे बुरा डर अब सच हो गया था। अब कहानी के आखिरी हिस्से में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये कहानी अब सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रहती, बल्कि एक तरह की जासूसी में बदल जाती है और असली बुराई का चेहरा सामने आता है। और फिर एंट्री होती है एक एक्सपर्ट की, ओझा की, और उसके हाथ में वही खोपड़ी है। उसके आने से ही पूरा माहौल बदल जाता है। अब लोग भाग नहीं रहे, बल्कि उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं। और फिर ओझा उस खोपड़ी में बंद आत्मा से बात करता है। तब पता चलता है कि ये कोई मामूली भूत नहीं था, इसे तो एक तांत्रिक ने कैद किया था और आज़ादी की सिर्फ एक शर्त थी, गांव के मुखिया जगदीश बाबू की मौत। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी। तो सवाल ये था कि आखिर ये तांत्रिक कौन है? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, जब तपन सेन खुद कबूल करता है, हाँ, मैंने ही ये सब किया है। उसने अपने दुश्मन को हटाने के लिए ये पूरा खेल रचा था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है।
ये लड़ाई कभी किसी भूत या मुर्दे की थी ही नहीं। ये तो दो इंसानों के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ जगदीश बाबू थे, जो परंपरा बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ तपन सेन, जो किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करना चाहता था। और आखिर में ओझा उस खोपड़ी को आग लगा देता है। देखते ही देखते लाश और पूरा जंगल आग की लपटों में घिर जाता है। वो अलौकिक शक्ति तो खत्म हो जाती है, लेकिन तपन सेन, वो अपनी ही लगाई आग में, अपनी ही बनाई तबाही में पीछे छूट जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अंधविश्वास सच हो जाए तो ज्यादा खतरनाक कौन है, वो शैतान या फिर वो इंसान जो उसे अपनी मर्जी के लिए बुलाता है। शायद असली बुराई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है।